हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू द रिवीजन वीडियो ऑफ एसए 230। नाम है इसका ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। फेवरेट है एग्जामिनर का, चाहे इंटर हो चाहे फाइनल हो। बस याद रखिएगा, इंटर और फाइनल में फ़र्क इतना सा है कि फाइनल में आपको ये और कॉम्प्लेक्स करके बाकी चीज़ों के साथ मिक्स करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इंटर में सीधा सीधा एकदम आपको अले ले ले छोटा बेबी बताओ फैक्टर्स इफेक्टिंग फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। यहाँ पे बस उसे थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर देंगे। हो सकता है इसे प्रोफेशनल एथिक्स के साथ मिक्स कर दें, हो सकता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को एसएस 600 के साथ मिक्स कर दें। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो कंटेंट बिल्कुल सेम रहने वाला है। हाँ, जो हम क्लास में एक्स्ट्रा डिस्कशंस करेंगे क्वेश्चंस को लेके, जब हम आईसीएआई के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे, उसका रेलेवेंस आपके लिए बहुत ज़्यादा है, सीए फाइनलिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा है। आइए चलिए, तो अब बात करते हैं कि भाई ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जो है वो होता क्या है। पहले तो डेफिनेशन आई होप सबको याद है, रिकॉर्ड ऑफ एपी एईसी, एपी परफॉर्म्ड, एई ऑब्टेन्ड, कंक्लूजन्स रीच्ड। डन। अच्छा, दूसरा सवाल, क्या हमारा एसए 230 किसी तरह की लिमिटेशन लगाता है ऑन द डॉक्यूमेंटेशन टू बी डन बाय अदर एसेज? नॉट एट ऑल। ओके, अच्छा जी। उसके बाद ये आता है हमारा पहला सवाल जो आपसे पूछा जा सकता है, कॉम्प्लेक्स करके पूछा जा सकता है, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। पर्पस बच्चों, पर्पस जो है वो क्या है हमारे पास? पर्पस हमारे पास क्या है? कम कौन बताएगा? पर्पस है साहब हमारे पास दो, एक प्राइमरी एक एडिशनल। प्राइमरी में एक पॉइंट याद रखेंगे, एविडेंस। एविडेंस किस चीज का? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन विल प्रोवाइड द एविडेंस फॉर अचीवमेंट ऑफ ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर। उय्या, कम ऑन। और एविडेंस किस चीज का? कासा, दैट ऑडिट वाज परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद एसएज एंड एलआर। कनेक्ट कर पा रहे हो ऐसे 200 से? तो बेसिकली ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ये बताएंगे भैया उय्या कासा हुआ है या नहीं हुआ है, राइट। और उसके बाद बच्चों सेकंड में एडिशनल क्या क्या है? एडिशनल, आओ एडिशनल याद करें। आपको मैंने बोला था कि आप बस ऐसे याद रखें कि ऑडिट शुरू हुआ है। ऑडिट शुरू होगा तो क्या करोगे? प्लान एंड परफॉर्म करोगे। ऑडिट अब आगे बढ़ गया, डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू, और उसके बाद अकाउंटेबिलिटी। ऑडिट खत्म। ऑडिट खत्म होने के बाद फ्यूचर ऑडिट्स में हेल्प मिलेगी। फ्यूचर ऑडिट के साथ साथ आपको क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू और इंस्पेक्शन में हेल्प मिलेगी, और एक्सटर्नल इंस्पेक्शन में भी हेल्प मिलने वाली है एज पर आपके लीगल, रेगुलेटरी और अदर रिक्वायरमेंट्स, जैसे कि पीयर रिव्यू वगैरह होंगे, उसमें भी आपको ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन हेल्प करेगा। इजी गाइज, कम ऑन। आइए, फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। हाँ जी, स्कूटी में सेल्फ, हमारी डॉक्यूमेंटेशन कैसी हो? ऐसी हो कि एक एक्सपीरियंस ऑडिटर को समझ आ जाए। क्या समझ आ जाए? एनईटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, एनईटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, रिजल्ट्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर एंड द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड, सिग्निफिकेंट मैटर्स जो ऑडिट के दौरान आए, हमने उन पे कैसे कंक्लूजन्स बनाए, और उनके लिए जो सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट हमने यूज करी है वो भी समझ आ जानी चाहिए। कम ऑन, लीजिए। उसके बाद इसके लिए बच्चों एडिशनल 3 पॉइंट क्या है? इसके लिए एडिशनल 3 पॉइंट क्या है? नंबर 1, क्या किया, कब किया, किसने किया, कब रिव्यू किया, किसने रिव्यू किया, कितना रिव्यू किया। अंग्रेजी में बोल के देखते हैं, आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पेसिफिक आइटम और मैटर्स। क्या किया मतलब आपने एक स्पेसिफिक आइटम पे क्या क्या चीजें चेक करी, राइट। किसने ऑडिट वर्क परफॉर्म किया, कब ऑडिट वर्क परफॉर्म किया, किसने ऑडिट वर्क को रिव्यू किया, कब रिव्यू किया, कितना रिव्यू किया। अच्छा, अब सिग्निफिकेंट मैटर्स को लेके कुछ स्पेसिफिक बातें हैं क्या? बिल्कुल है, सिग्निफिकेंट मैटर को लेके स्पेसिफिक बातें। और वो स्पेसिफिक बातें क्या है? नंबर 1, एक तो भाई ऑडिटर को सिग्निफिकेंट मैटर्स को डॉक्यूमेंट करना है। साथ साथ में ये भी डॉक्यूमेंट करना है कि वो सिग्निफिकेंट मैटर्स का नेचर क्या था, किससे डिस्कशन हुआ था, क्या डिस्कशन हुआ था, कब डिस्कशन हुआ था। जो भी डिस्कशन आपका हुआ है सिग्निफिकेंट मैटर्स को लेके, आपने उसे डॉक्यूमेंट करना है। साथ में आपने क्या डॉक्यूमेंट करना है कि भाई साहब वो सिग्निफिकेंट मैटर का नेचर क्या था, कब डिस्कस हुआ था, किससे डिस्कस हुआ था। डन, लीजिए। फिर बच्चों एक आखिरी पॉइंट, अगर ऑडिटर को कोई इनकंसिस्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है तो नंबर 1 उसे वो इनकंसिस्टेंट इंफॉर्मेशन की डॉक्यूमेंटेशन करनी है, एंड हाउ दैट इनकंसिस्टेंट इंफॉर्मेशन वाज एड्रेस्ड, ये भी डॉक्यूमेंट करना है। डन। अब याद है हमारी डॉक्यूमेंटेशन कैसी हो? जो एक एक्सपीरियंस ऑडिटर को समझ आ जाए। एक्सपीरियंस ऑडिटर कौन है? एक्सपीरियंस ऑडिटर वो है जो इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है, प्रैक्टिकल ऑडिट एक्सपीरियंस है, रीजनेबल अंडरस्टैंडिंग है ऑडिट प्रोसेस की, एसएज और एलआर की, बिजनेस एनवायरमेंट की, ऑडिटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इश्यूज फॉर द रेलेवेंट एंटिटी। याद है, जीरोधा। आइए जी, देन फेवरेट क्वेश्चन बच्चों, फैक्टर्स इफेक्टिंग फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। जिंदगी में कहीं भी फंस जाए याद रखें, नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी, साइज ऑफ द एंटिटी लिख के आ सकते हो, कम ऑन। तो साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी, ऑडिट प्रोसीजर, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ऑडिट एविडेंस एंड इनकंसिस्टेंसीज। फिर द नीड टू डॉक्यूमेंट अ कंक्लूजन, if the conclusions are not readily determinable, need is high.
कम ऑन। एंड फाइनली आपकी ऑडिट मेथडोलॉजीज और टूल्स यूज। एक बार दोबारा से इस टॉपिक को रिवाइज करेंगे। कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इफेक्ट डालते हैं फॉर्म, कंटेंट और एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन पे। दीज आर द फैक्टर्स। नंबर 1, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी। Number 2, nature of the audit procedure. Number 3, risk of middleman statement. Number 4, audit evidence. And number 5, आपके जो exceptions identify हुए हैं. Number 6, need to document a conclusion. Number 7, audit methodologies and tools used. लो भाई लो, ownership बोलो बेटा। audit documentation किसकी है? ऑडिटर की है। ये बात कौन बताता है? SQC1। और SQC1 का नाम याद रखेंगे आप लोग, कम ऑन। SQC1 का नाम याद रखेंगे कि नहीं? SQC1 का नाम है क्वालिटी कंट्रोल। किसके लिए? उन फर्म्स के लिए जो क्या क्या करती हैं? ऑडिट, रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अदर एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज। तो SQC1 के हिसाब से भैया, अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय लॉ रेगुलेशन, डॉक्यूमेंटेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑडिटर। Can auditor share the portions or extracts of his documentation with the client? Yes, बिल्कुल, provided that this is not going to undermine the validity of his work, and specifically in case of assurance engagement, this is not going to undermine the independence of the auditor. Come on, come on. If a company is having branches and branch auditor is different from the auditor of the company, can the company auditor compel the branch auditor to share the working papers? No. The company auditor has the right for clarification or to visit the branch, but cannot ask for the copy of working paper, and therefore branch auditor is under no compulsion to give photocopies of his working paper to the principal auditor. And same is applicable in case of holding and subsidiary. An auditor of holding company cannot compel the auditor of the subsidiary company to share the working paper. Audit documentation of the auditor of the subsidiary company is the property of the auditor of the subsidiary company only. Come on. But can the auditor ask questions? Yes. Can the auditor visit the subsidiary companies? Yes. Can he seek clarifications? Yes. लीजिए। एंड ऑब्वियसली ब्रांच के लिए मैं ऐसे 600 पढ़ना है, बाद में देख लेंगे। प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कैसी हो? टाइमली बेसिस पे हो। ओके, टाइमली बेसिस पे हो। इससे क्वालिटी ऑफ ऑडिट बढ़ेगी और रिव्यू एंड इवैल्यूएशन की इफेक्टिवनेस जो है वो बढ़ेगी। डॉक्यूमेंटेशन कब अच्छी होती है? जब ड्यूरिंग द ऑडिट प्रिपेयर कर ली जाए या आफ्टर द ऑडिट प्रिपेयर की जाए। जब वो ड्यूरिंग द ऑडिट प्रिपेयर कर ली जाए तो उसके एक्यूरेट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन आफ्टर द ऑडिट। डन। असेंबली ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है, याद रखिएगा। पहली बात, क्या कोई टाइम लिमिट है असेंबली की? यस, 60 डेज। 60 डेज तो सबको याद रहता है। 60 डेज कहाँ से? 60 डेज आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। It is a administrative procedure. No new audit procedures or no new conclusions can be drawn or performed during this time. Okay, बोलिए। Can we do some changes in the audit documentation? Yes. If they are purely administrative in nature, we can do some changes, and the changes के example अगर देने पड़ जाएं, deleting or discarding superseded document, sorting, collating and cross-referencing, signing of the completion checklist, and ऐसे एविडेंस को डॉक्यूमेंट करना जो आपने अपनी टीम के साथ डिस्कस कर लिया है, ऑब्टेन कर लिया है, एग्री कर लिया है बिफोर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। लेट मी रिपीट, ऐसे एविडेंस को डॉक्यूमेंट करना जो आपने अपनी टीम के साथ डिस्कस कर लिया, ऑब्टेन कर लिया है, एग्री कर लिया बिफोर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। डन। And once the final audit file is assembled, it should not be discarded, or any document should not be deleted, discarded before the end of the retention period. What is the retention period? 7 years from the end of the date of auditor's report or date of the group auditor's report. Okay, बोल दीजिए। अच्छा जी। देन उसके बाद एक और मुद्दा, matters arising after the date of audit report। जरा ध्यान सुनिएगा मेरी बात को। We are not discussing what matters may arise, what auditor should do. We are simply discussing if certain matter were there which came into light after the date of auditor's report, and auditor has to perform certain audit procedures and obtain new audit evidence, and they are having effect on the audit report now. What documentation shall be done? Number 1, what were the matters? What new procedures were applied? What new conclusions were drawn? What new evidence was obtained? Come on. And the effect on the audit report. Come on, guys. एंड उसके बाद फाइनली किसने किया, कब किया? देखिए ज़रा, तो अगर ऐसा केस हो जाए कि भाई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस में ऑडिटर ने एडिशनल प्रोसीजर लगाए हैं, नए कंक्लूजन्स निकाले हैं आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट, तो ऑडिटर को क्या करना है, क्या क्या चीज़ डॉक्यूमेंट करनी है, सर्कमस्टांसेस क्या थे, एडिशनल प्रोसीजर क्या लगाए, नए ऑडिट एविडेंस क्या आया, नए कंक्लूजन्स क्या हैं और उनका इफेक्ट ऑडिटर रिपोर्ट पे क्या है, किसने की, कब किया और किसने किया, वो चेंज टू ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन वर मेड एंड रिव्यूड।
याद रखिएगा, ये नए नए जो हमारे मैटर्स हैं, ये जो हमारे नए मुद्दे हैं जिनकी वजह से ऑडिटर ने नए ऑडिट प्रोसीजर लगाए हैं, यह कहाँ डिस्कस होंगे? SA 560 के अंदर। इजी लीजिए। तो ये भी हो गया हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डिपार्चर फ्रॉम अ रेलेवेंट रिक्वायरमेंट। कनेक्ट कर लीजिएगा उया कासा। आओ कनेक्ट करा के ही पढ़ा दूं आप लोगों को। उया कासा बच्चों याद है, कासा क्या था? कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसेज। और उसमें बोला जाता था कि यू एज एन ऑडिटर हैव टू कंप्लाई विद द रेलेवेंट रिक्वायरमेंट। एक रिक्वायरमेंट रेलेवेंट कब नहीं होगी? जब या तो एसे रेलेवेंट ना हो, या जब रिक्वायरमेंट कंडीशनल हो और वो कंडीशन प्रेजेंट ना हो। कम ऑन, बोलिए। राइट, अब जरा मेरी बात को सुनिए। अगर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में आप रेलेवेंट रिक्वायरमेंट से कंप्लाई नहीं कर पाते हैं तो क्या होगा? उस केस में आप लोगों को ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर लगाने चाहिए ताकि आप वो रिक्वायरमेंट को अचीव कर पाएं। राइट, और अब उसकी डॉक्यूमेंटेशन पे चर्चा चल रही है। उसकी डॉक्यूमेंटेशन को लेके क्या चर्चा हुई है? उसकी डॉक्यूमेंटेशन को लेके यही चर्चा हुई है कि अगर आप डिपार्ट कर रहे थे तो आप बताइए आपने ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर क्या लगाए और साथ साथ में आपका रीजन फॉर डिपार्चर क्या था। डन, बोलिए, लीजिए। ये हमारा SA 230 हो गया कंप्लीट। 11 मिनट 7 सेकंड में बच्चों हमने रिवाइज भी कर डाला। राइट, और अब इस बात को आप लोग जरा अप्रिशिएट कीजिए कि जब 11 मिनट में एक ऐसे हो रहा है और आप देखेंगे लगभग सारे एसेज जो है ना मैक्सिमम 15 मिनट तक जाएंगे मैक्सिमम। तो अगर मैं एक हिसाब लगाऊं 40 ऐसे भी ले लूं, मैं ओल्ड न्यू किसी पे डिस्कशन नहीं कर रहा, किसी में 36 है किसी में कुछ है, मैं 40 ले रहा हूं, 40 × 15 600 मिनट में आपके पूरे के पूरे एसेज जो हैं वो रिवाइज हो सकते हैं। 600 मिनट का मतलब क्या हो गया बच्चों? मुझे बता दो। 10 घंटे में पूरे स्टैंडर्ड्स रिवाइज कर सकते हो आप एटलीस्ट। और ये पहली बार की बात मैं कर रहा हूं। सेकेंड टाइम ऑब्वियसली लर्निंग कर्व का कॉन्सेप्ट तो पता होगा आप लोगों को। द टाइम टेकन विल रिड्यूस एज एंड व्हेन वी विल डू रिपीटेटिव प्रोडक्टिव वर्क। कम ऑन, तो लर्निंग कर्व पिक्चर में आएगा और आपका ये टाइम जो है धीरे धीरे कम होता जाएगा। और मैंने एक्स्ट्रा टाइम लिया है, मैंने 4 मिनट एक्स्ट्रा लिए हैं, 15 मिनट लगाए हैं। हो सकता है कोई 5-6 मिनट में भी ऐसे रिवाइज हो जाए। ऐसे 265 तो पढ़ने में ही 10 मिनट लगते हैं, रिवीजन में 2 मिनट लगेंगे। राइट, बोलिए। चलिए, हार नहीं मानेंगे, खूब अच्छे से मेहनत करेंगे, बहुत बढ़िया से फोड़ेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के रहेंगे। आने दो ICAI को क्या क्वेश्चन पूछता है। अगर हमारे पास प्रॉपर कीवर्ड्स हैं, अगर हमारे पास कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, और अगर हम लोग उन कीवर्ड्स और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की मदद से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो हमें जीवन में, CA छोड़ो, हमें जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। CA तो हो ही जाएगी। डन, चलिए जी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।